बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 जो है वो शुरू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या है कि अगर हमें रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन होगी तो हमने उसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, और अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन गिवन होगी तो उसको रेडिकल एक्सप्रेशन में जो है वो हमने कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है इसको अब हमने, चूँकि ये गिवन है हमें रेडिकल एक्सप्रेशन में, आप जानते हैं ये रेडिकल साइन है, ये चूँकि रेडिकल एक्सप्रेशन में गिवन है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में चेंज करते हैं। वो किस तरह से करेंगे ये अब आप जानते हैं। ये -64 वैसे ही रहने दें, और रेडिकल एक्सप्रेशन में जो आपका इंडेक्स होता है वो चूँकि इधर 3 है तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 के डिनोमिनेटर में जो आपका इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल, वो 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ये हमारी रिक्वायर्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन बन गई है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऐसी नोटेशन को कहते हैं जिसमें पावर हो, मतलब एक्सपोनेंट हो, पावर की फॉर्म में जो हम लिखते हैं उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। ठीक है, इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, सिर्फ हमने नोटेशन की फॉर्म में लिखना था। सेकंड पार्ट है, यहाँ भी जो कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, इसको हम रेडिकल में चेंज करेंगे। लेकिन जी इसको हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, 2 की पावर है 3/5, तो 3 मैं सेपरेट करता हूँ और 1/5 को मैं सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है जी, इस तरह कर सकते हैं ना, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 3/5 ही बनेगा। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या काम करेंगे हम, 2 की पावर 3 वैसे ही रहने दें, और ये जो 1/5 है ये एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ है, और जब हम इसको रेडिकल नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये जो आपका 5 है ये इधर आपका इंडेक्स ऑफ रेडिकल बन जाएगा। ठीक हो गया जी। और उसके बाद 2 की पावर जो 3 है ये किसके इक्वल होता है जी, आप जानते हैं 2 × 2 × 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8। लेकिन ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेडिकल फॉर्म आ गई, या रेडिकल एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक हो गया, ये हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन से रेडिकल में चेंज कर दिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन गिवन है, इसको हम रेडिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे जी, -7, और इसकी जो पावर 1/3 है इसको जब हम रेडिकल नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये जो 1 के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल बन जाता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन आ गई है। ठीक है जी, उसके बाद जो फोर्थ पार्ट है इसका, इसमें हमारे पास अगेन एक्सपोनेंशियल नोटेशन गिवन है, इसको हम चेंज करेंगे रेडिकल नोटेशन में। तो इधर भी हम वही काम करेंगे जो हमने इसके सेकंड पार्ट में किया है। पावर मेरे पास गिवन है -2/3, तो -2 मैं इधर कर देता हूँ और जो 1/3 है उसको मैं इस तरह से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है जी, इस तरह से हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली -2/3 के इक्वल ही होगा। ठीक है जी, अब ये जो पावर है 1/3 इसको जब मैं रेडिकल फॉर्म में चेंज करूँगा तो y की पावर -2, और ये जो 1/3 है 1 के डिनोमिनेटर में जो 3 है ये इसका रेडिकल इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रेडिकल एक्सप्रेशन आ गई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, टेल वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो है जी 5 की पावर 1/5 = √5। ये हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और इसको फिर हम चेक करेंगे क्या ये इसको सॉल्व करते हम राइट के इक्वल पहुंचते हैं या नहीं। 5 की पावर है 1/5। इसको चूँकि हम जब रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे तो इसको फिर किस तरह से लिखेंगे, 5, और ये आप जानते हैं कि जो 1 के डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो इसका रेडिकल इंडेक्स बन जाता है। वो चूँकि 5 है तो 5 हम रेडिकल इंडेक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी फॉल्स हो गई। ठीक हो गया। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसको भी हमने चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है।
कि हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है जी, 2 की पावर 2/3। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 और 1/3 को सेपरेट कर देते हैं, ठीक है जी। और ये जो 1/3 है, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको जब मैं रेडिकल फॉर्म में लिखूंगा तो 2 की पावर 2, ये आपका रेडिकल इंडेक्स इधर 3 बन जाएगा, ठीक हो गया। और ये 2 की पावर 2 आप जानते हैं किसके इक्वल होता है जी, 4 के। तो ये एक्चुअली आपकी राइट हैंड साइड आ गई है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू बन गई, ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट में ये अगेन इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है जी, 49 और ये ऊपर आपके पास रेडिकल की सिंबल आ गई, ठीक हो गया। अब 49 की अगर आप फैक्टराइजेशन करें, छोटी क्लासों में आप ये काम कर चुके हैं, किसके टेबल में जाएगा ये 7 के, 7 7s are 49 और 7 1s are 7। इसका मतलब ये हो गया कि आप 49 को कैसे लिख सकते हैं, 7 × 7, ठीक हो गया। और इसके बाद 7 × 7 को कैसे लिखेंगे, 7 की पावर 2। जो नंबर जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है उतनी उसकी पावर होती है, तो 7 चूँकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 उसकी पावर आ गई। और उसके बाद ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूँगा तो आप जानते हैं कि ये किसके इक्वल होगा जी, 1/2 के। क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि अगर किसी नंबर के ऊपर इस तरह से रेडिकल एक्सप्रेशन है तो जब हम उसको एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं तो ये 1/2 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7, जबकि हमारी राइट हैंड साइड तो ये नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स होगी, ठीक है जी। अब जो इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसमें भी हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करते हैं। वो क्या है जी, x की पावर 27 और रेडिकल एक्सप्रेशन है ऊपर और इसका इंडेक्स है 3, ठीक हो गया। अब रेडिकल एक्सप्रेशन को अब हम चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो उसको किस तरह से लिखेंगे, 27 x की पावर तो वैसे आ गई और यहाँ पे इसकी पावर कितनी बनेगी, 1/3, जब हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हम 27 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 27/3 आ गया। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 1s are 3, 3 9s are 27, तो x की पावर कितनी आ गई, 9। जबकि स्टेटमेंट में हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 9 आई है। इसका मतलब है कि ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये भी क्या होगी फिर, फॉल्स, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स की आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। हमें रेडिकल एक्सप्रेशंस गिवन है, हमने उनको सॉल्व करना है। रेडिकल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें रेडिकल का साइन होता है, और रेडिकल का साइन आप जानते हैं ये होता है रेडिकल का साइन। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि रेडिकल के अंदर आपके पास पड़ा हुआ है -1 to 5 और इसका जो रेडिकल इंडेक्स है वो 3 है, ठीक है जी। अब इस रेडिकल को जब हम एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, 1 to 5 और होल की पावर कितनी आएगा, 1/3। आप जानते हैं कि जितना यहाँ पे रेडिकल इंडेक्स होता है वो 1 के डिनोमिनेटर में चला जाता है, ठीक है जी। अब ये जो 1 to 5 है इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें, ये आप जानते हैं किस तरह से करते हैं। किसके टेबल में जा रहा है जी, ये 5 के, 5 2s are 10, 5 5s are 25, फिर 5 5s are 25 और 5 1s are 5। इसका मतलब है 1 to 5 को किस तरह लिख सकते हैं जी, 5 × 5 × 5 और ये है जी 1 to 5, और ये 5 चूँकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। ये जो -125 है इसको हम लिखते हैं -5 की पावर 3 और ऊपर पावर जो है वो 1/3 वैसे ही आ गया। अब ये जो पावर है ये इससे चूँकि मल्टीप्लाई हो रही है तो एक स्टेप हम यहाँ पे और करते हैं, -5 3 × 1/3, ठीक हो गया। अब ये 3 पावर इससे कैंसिल हो गई और बाकी आपके पास आंसर क्या रह गया, -5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।
अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में अगर आप गौर करें तो अगेन हमारे पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 4, अब ये जो 32 है, सबसे पहले मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ जी। तो ये किस टेबल में जा रहा है? 2 में। 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। तो ये 32 जी किसके इक्वल होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5, 3 4 और ये 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। जो नंबर जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा होता है उतनी उसकी पावर होती है, ठीक है जी। तो 2 की पावर कितना आ गई? 5। लेकिन ये मैंने 32 को इसमें जो है वो चेंज कर दिया है 2 की पावर 5 में। अब 2 की पावर 5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, मतलब 2 की पावर 5 थी ना, 4 पावर मैंने लैदा कर दी, 1 लैदा कर दी। अब ऐसा करने का मकसद क्या है ये आप गौर करें। अगर यहाँ पे रेडिकल इंडेक्स 4 है तो इसको देखते हुए मैंने 4 और 1 की फॉर्म में इसको लिखा है 2 की पावर 5 को, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी रेडिकल एक्सप्रेशन की। वो क्या थी कि अगर रेडिकल के अंदर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनको इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चूँकि 2 नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको सेपरेट करेंगे। अब 4 2 की पावर 4 और रेडिकल ये 2, ठीक है जी। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने ये काम किया, ठीक हो गया। अब ये आप जानते हैं कि ये अगेन ये किसके इक्वल है? 2 पे, ये 2 के इक्वल है। ये भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर n और a की पावर इधर n है, मतलब जो इधर नंबर की पावर है वही हमारा रेडिकल इंडेक्स है, तो ये a के इक्वल होता है। तो इसको यूज़ करते हुए मैंने ये 2 के इक्वल लिख लिया, ठीक हो गया। और ये जो साथ 4 स्क्वायर रूट 2 है ये वैसे आ गया। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब 4 और 2, अगर ये आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करके नहीं करना चाहते तो इसको हम वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये 2 की पावर 4 है और ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इसको जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूँगा तो ये क्या बनेगा? 1/4। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और अगेन मेरे पास 2 ही आएगा। तो या तो आप प्रॉपर्टी यूज़ करके डायरेक्ट कर लें या इस तरह से इसको सॉल्व करके कर लें, दोनों तरह से जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास रेडिकल के अंदर एक फ्रैक्शन गिवन है, तो इसको भी हम पहले एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर n रेडिकल के अंदर एक्सप्रेशन हो a/b तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं इस तरह से। ऊपर वाले नंबर का रेडिकल अलग हो जाएगा और नीचे वाले नंबर का रेडिकल सेपरेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए दोनों का जो रेडिकल है वो मैं सेपरेट करता हूँ। 3/32, ठीक है जी। अब 3 की तो मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, 32 की फैक्टराइजेशन अभी हमने की है, यहाँ पे दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या आया था? 32 किसके इक्वल है? 2 की पावर 5 के इक्वल। तो यहाँ से मैं वैसे ही रिज़ल्ट जो है वो उठा के यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। 3 5 और ये 32 किसके इक्वल है? 2 की पावर 5 के, 2 की पावर 5 और ये 5 3 और यहाँ पे अगेन मेरे पास वही प्रॉपर्टी जो मैंने अभी यूज़ की थी यहाँ पे कि अगर रेडिकल इंडेक्स और अंदर वाले नंबर की पावर दोनों सेम हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं और वो नंबर आंसर आ जाता है। तो सेम यहाँ पे वही कंडीशन है, रेडिकल इंडेक्स 5 और 2 की पावर भी 5 है। तो यहाँ पे फिर मेरे पास आंसर क्या आएगा? 2। ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका आंसर है। उसके बाद फोर्थ पार्ट जो इसका है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। ऊपर 8 पड़ा हुआ है, नीचे 27 है। हम 8 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे और 27 की भी। पहले 8 की करते हैं। 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। इसका मतलब है 8 किसके इक्वल आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3, क्योंकि 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से मैं 27 की भी फैक्टराइजेशन करता हूँ। ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। So 27 will be equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 3 equals to 3 की पावर 3। ठीक हो गया। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, ठीक है जी। और 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3।
और ऊपर जो रेडिकल इंडेक्स है वो हमारा वैसे ही आ गया। इन दोनों का जो रेडिकल है वो सेपरेट करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर n है आपका रेडिकल इंडेक्स, a ओवर b है फ्रैक्शन, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। a का रेडिकल अलग हो जाएगा और b का रेडिकल जो है वो सेपरेट हो जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो यहाँ पे भी हम वो काम करेंगे। लें जी, इसको हम लिखते हैं -2 की पावर 3 और इसका रेडिकल अलग हो जाएगा, और इसी तरह से 3 की पावर 3 है, इसका रेडिकल अलग हो गया। ठीक है जी। अब हम अगेन ये वाला ये प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करेंगे कि अगर रेडिकल इंडेक्स और नंबर की पावर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाती है, आंसर ए आता है हमारे पास। या आप इसको इस तरह से सॉल्व करके भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये फिर किसके इक्वल होगा? -2 के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया -2/3। तो ये इसका लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और इसी के साथ ही जो हमारी एक्सरसाइज 2.3 है ये कंप्लीट हो गई है। ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना।